क्लास 4 मैथ लेक्चर नंबर 8। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of City English School System Grade 4, here is your math teacher Fariha Salim. Today is Monday and the date is 12 April 2021. Okay dear students, before going to the next topic I will ask some questions about previous knowledge. Okay students, tell me how do we measure things, यानी हम चीज़ों को किस तरह मेजर करते हैं, उनकी पैमाइश किस तरह करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टूल्स टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट जो है वो उनके लिए टूल्स होते हैं मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए। नंबर 1, अ स्केल मेजर्स वेट, यानी स्केल से हम वेट मेजर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे अ वॉच मेजर्स टाइम एंड स्पीड, वॉच से हम टाइम और स्पीड दोनों मेजर कर सकते हैं। अ थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अ रूलर मेजरिंग हाइट, यानी रूलर से हाइट भी मेजर की जा सकती है। अ मेजरिंग कप मेजर्स लिक्विड, लिक्विड जो है वो एक उसके लिए एक मेजरिंग कप होता है, उसकी मदद से हम लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला है। जी हमारा टॉपिक है ड्राइंग ऑफ लाइन सेगमेंट, SLOs। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेजर द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ रूलर। जी स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा ड्राइंग ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को आज हम ड्रा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है, ऑफ फिक्स्ड मेजरमेंट, जिसकी मेजरमेंट फिक्स्ड होती है, दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, और उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। यानी जिस भी लाइन की फिक्स मेजरमेंट होगी और उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अब हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक स्केल चाहिए होगा और एक पेंसिल चाहिए होगी। ठीक है, स्केल ये मेजरमेंट वाला, जिसके ऊपर मेजरमेंट पैमाइश लिखी हुई होगी, वो वाला स्केल हमें चाहिए होगा। अच्छा, अब सबसे पहले स्केल को देख लेते हैं। स्केल की एक साइड पे लिखा हुआ है CM, यानी CM मीन्स सेंटीमीटर। अगर आपको बोला जाए कि आपने 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो आपने क्या करना होगा, आपने सेंटीमीटर की साइड की तरफ से स्केल रखना होगा, और जहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, जहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है 0, 0 आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी पेंसिल रखनी है और आपने 5 सेंटीमीटर, जहाँ 5 लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने अपनी लाइन को एंड कर देना है। यानी एक पॉइंट आपने इधर लगाना है और एक आपने स्टार्टिंग में लगाना है। ठीक है। अच्छा, जैसे अब 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर आपने चेक कर, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे कितनी लाइंस लगी हुई हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर, अब इसमें आप गौर से देख लें कि 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 लाइंस हैं। 10 लाइंस है ना, चेक करें ज़रा। जी 10 लाइंस ही है ना। ठीक है, आपने अपना, अब जब मैं ये काम आपको करवा रही हूँ तो आप लोग भी अपने रफ रजिस्टर और पेंसिल और स्केल रखें, और फिर जब मैं जैसे करवा रही हूँ साथ साथ अपने स्केल को भी देखें, रीडिंग देखें, ताकि आपको जब लाइन सेगमेंट आप लाइन ड्रॉ करें तो आपको आसानी हो। ठीक है। अब आपने मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, इस तरह। ठीक है। इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि आपने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो अब आप यहाँ से लेकर ये इधर आपने अपना पॉइंट एक रखना है। ठीक है, उसके बाद ये 4 है, अब बोला गया है कि 4.5, तो 4 के बाद आपने ये 5 लाइंस काउंट करनी है, और वहाँ तक जाके आपने अपनी लाइन को एंड कर देना है, यानी पॉइंट लगा के अपनी लाइन को मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, यानी हमने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, ये
यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होगी जहाँ पे ये लाइन लगी हुई है। आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, ठीक है, मैंने लगा लिया। अब 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के बाद आपने 5 लाइंस काउंट किए हैं, तो ये मैंने पॉइंट लगाया है 4.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है जी बच्चों। अब मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पे, और फिर मैंने ये 4.5 मेरा यहाँ पे आता है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट लगाया और देन मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है जी। अब मेरी ये लाइन 4.5 सेंटीमीटर की लग गई है, ठीक है, और मेरे एंड पॉइंट आपको अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं कि मैंने जो है पहले पॉइंट लगाए थे, देन मैंने लाइन को कंप्लीट किया है, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर की ये लाइन लगी। अब मैं इनके दोनों एंड पॉइंट्स को कोई भी नेम दे दूँगी, ठीक है, किसी भी अल्फ़ाबेट से कोई इसको नेम दे दूँगी। लाइक मैं इसको ए और बी का नाम दे देती हूँ, दोनों एंड पॉइंट्स को। अब ये मेरी लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर की मुकम्मल हो गई है, ठीक है जी बच्चों। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 6.0 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करनी, तो हम क्या करेंगे, 6.0 सेंटीमीटर की लाइन भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि वो किस तरह करनी होगी। सेम उसी तरह हमने स्केल को सेंटीमीटर वाली साइड से रखा है, और जो 0 सेंटीमीटर से जहाँ स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपकी पहली लाइन स्टार्ट हो रही है, वहाँ से लेकर आपने जहाँ पे 6 लिखा है वहाँ पे आप आकर आपने अपनी लाइन को एंड करना होगा जी। पहले आपने अपना एक पॉइंट यहाँ लगाया, ये देखें, और उसके बाद आपने अब 6 पे आके अपने पॉइंट लगाना है। ये 6 है हमारे पास, ये, और हमने ये पॉइंट लगा लिया, ठीक है, 6 पे आके जी बच्चों। ये दोनों पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। पहला पॉइंट ये देखें, जो आपने 0 जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ से आपके सेंटीमीटर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाया। उसके बाद हमने ये 6 पे आके एक पॉइंट लगाया। अब आपने अपनी लाइन को मुकम्मल कर लेना, आपस में जोड़ देना है, दोनों एंड पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ठीक है जी। अब आपने इसके दोनों एंड्स को मिला दिया, लाइन की दोनों एंड्स को आपस में मिला दिया 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और फिर हम अब लिखते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दरमियान में लिख लेते हैं। ये हमने लाइन की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर लिख दी है। अच्छा, इसी तरह अब हमने इन दोनों एंड पॉइंट्स को हमने कोई नेम दे देना है। पहले हमने ए बी दिया है, इसको हम कोई और नेम दे देते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, ए बी भी आप दोबारा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन दोनों अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए हैं वो पी क्यू लिखे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों एंड्स पे मैंने एक एंड का नेम पी है और दूसरे एंड का नेम क्यू लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब हमने जो बी पार्ट हमें दिया हुआ है नोट्स में 6.5 सेंटीमीटर, अब हमने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो 6.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के लिए हमने सेम उसी तरीके से, ये देखें, पॉइंट लगाया हमने, जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहाँ पे एक हमने पॉइंट लगाया, और फिर हमारा पॉइंट आएगा 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, उससे आगे 5 लाइंस काउंट करके ही हमने एक पॉइंट लगा दिया, तो हमारा 6.5 सेंटीमीटर बन गया। अब हमने अपनी लाइन को ड्रॉ करना है, इसके दोनों एंड्स को आपस में मिला देना है, ठीक है जी बच्चों। अब देखिए, ये 6.5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, ड्रॉ की है लाइन, ठीक है। पहले इनके दोनों पॉइंट्स लगाए हैं, ठीक है, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लिए, तो ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। अच्छा, अब मैंने इनके दोनों पॉइंट्स को कोई भी लेटर के साथ इनको नेम दे दिया। लाइक मैंने पहले वाले को ए बी दिया था, सेकंड वाले को फिर पी क्यू दे दिया, और अब जो थर्ड वाला मैंने किया है 6.5 सेंटीमीटर वाला, उसको मैंने आर एस का नेम दे दिया, ठीक है। इसी तरह हमें जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7.9, ठीक है, 7.9 सेंटीमीटर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नोट्स में। तो हमने 7.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। उसी तरह सेम एज़ इट इज़ आपने अपने स्केल को सेंटीमीटर वाली साइड से रखना है, और फिर जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 से आपने स्टार्ट करना है, यानी 0 जो लिखा हुआ है वहाँ पे आपने एक पॉइंट आपने लगाना है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका 7.9 पे होगा, जाके रुकेगा, यानी 7 जहाँ पे लिखा हुआ है ना,
अब ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। 7 के बाद आगे 9 लाइन काउंट करके ये मैंने यहाँ पे जो है ना डॉट लगा दिया। एक डॉट मेरा इधर लगा हुआ है और एक डॉट वहाँ पे लगा हुआ है। अब इन दोनों डॉट्स को मैंने मिलाना है और ये 7.9 सेंटीमीटर की लाइन मेरी ड्रॉ हो जाएगी। जी बच्चों, अब ये 7.9 सेंटीमीटर की मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7.9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जी, अब इन दोनों मैंने पॉइंट इनके एंड पॉइंट्स को मैंने नेम दे दिया Y एंड Z, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी तरह लाइन सेगमेंट का चैप्टर टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा, लाइन किस तरह लगानी है। बस आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास स्केल होना चाहिए मेजरमेंट वाला, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए जिसके साथ आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपने इनके जो है ना जो पॉइंट्स हैं, इनकी जो नंबरिंग है उनको गौर से देखना है और जितने नंबर की आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाए आपने उसी तरह लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लेकिन आपने स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट जहाँ पे CM लिखा हुआ है सेंटीमीटर की साइड पे, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यानी 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो आगे जितनी लंबी हमने लाइन ड्रॉ करनी है हम उसको वहाँ उस नंबर तक लेके जाएंगे, ठीक है। डायरी, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑन योर रफ रजिस्टर। A 2.5 centimeter, B 5 centimeter, C 3 centimeter and D 6.7 centimeter. Also do practice of questions which are mentioned in notes. जी बच्चों, आपने ये ABCD पार्ट अपने रफ रजिस्टर पे करने हैं और जो नोट्स पे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आपने उनकी भी प्रैक्टिस लाइन सेगमेंट की करनी है रफ रजिस्टर पे, ठीक है। Now at the end I will say fi amanillah and say of timing dua subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.